नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। भाग्य चक्र में आज पंडित जी से जानेंगे कि बच्चों को जो परेशानियां होती हैं, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उनके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और उन परेशानियों को ज्योतिष के अनुसार कैसे ठीक किया जाए। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा नक्षत्र रहेगा और पंडित जी राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। जी। दिनांक 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार। तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, रात के 9:10 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को जो समस्याएं होती है बाई बर्थ, कुछ बच्चों को समस्या हो जाती है, कुछ बच्चों को धीरे धीरे डेवलप होती है, तो इन समस्याओं के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? जैसा प्रवीण जी आपने शुरू में कहा कि आजकल बच्चों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे बच्चे देर से बोल पाते हैं, समझ कम होती है, ऑटिज्म होता है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसके पीछे भी ग्रहों की बड़ी भूमिका होती है। बच्चों की जो विशेष समस्याएं हैं उनके पीछे बहुत सारे ग्रह होते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों को तो देखिए नॉर्मल समस्या है, सर्दी जुकाम है, जॉन्डिस है, वो बहुत सारे बच्चों को हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों को विशेष समस्या होती है। कैसे होती है? बच्चे जन्म से लगभग 8 साल तक चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। इस समय उनकी दशा के साथ साथ चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चा जब माता के गर्भ में रहता है तो मां के ग्रह भी उसके ऊपर असर डालते हैं। गर्भ का असर तो रहता ही है ग्रहों का। गर्भ से बाहर आने के बाद भी माता के पिता के ग्रहों का असर भी लगभग 8 साल तक बना रहता है। बच्चों की विशेष समस्याओं में एक तो है ऑटिज्म। बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो रहा, मानसिक विकास नहीं हो पा रहा, ऑटिज्म है ये। दूसरा है समझ कम होना बच्चे को चीजें समझ में नहीं आती। देर से बोलता है बच्चा, अपनी बात रख नहीं पाता, सही से बोल नहीं पाता, समझ नहीं पाता, समझ कम होती है। बहुत सारी समस्याएं एकदम पैदा होने के कुछ समय बाद ही दिखनी शुरू हो जाती हैं। इन समस्याओं में ज्यादातर समस्याओं को ठीक करने के लिए धैर्य की जरूरत है। देखिए, ग्रहों के हिसाब से आप क्या उपाय करेंगे वो तो हम आपको बताएंगे ही, कारण क्या है, निवारण क्या है। लेकिन माता और पिता को अपने बच्चे की इस समस्या को ठीक करने के लिए बहुत सारे पेशेंस की, बहुत सारे धैर्य की आवश्यकता है। क्योंकि माता पिता जब धैर्य के साथ अपने बच्चे को हैंडल करेंगे तब जाकर के बच्चे का मेंटल और फिजिकल विकास हो पाएगा। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें? जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। आज आपको उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतना चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, धन का लाभ होगा, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आपके लिए होगा आसमानी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मिथुन राशि, करियर में थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका आज प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा हरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों को यदि कोई परेशानी हो, विशेष परेशानी हो, तो उसका निदान क्या होगा, किन ग्रहों की वजह से वो परेशानी होती है। तो पंडित जी, कुछ बच्चों को देखा गया है कि बाई बर्थ कुछ दिनों के बाद समझ आता है कि उनका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कौन से ग्रह होते हैं जिनकी वजह से ये समस्या होती है? प्रवीण जी, जब मानसिक विकास भी ना हो पाए और शारीरिक विकास भी उतना ना हो पाए, शारीरिक तो थोड़ा हो भी जाए लेकिन मानसिक डेवलपमेंट बिल्कुल ना हो पाए या बहुत स्लो हो, तो उसको कहते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म की समस्या क्या है और इसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं? देखिए, ये जो ऑटिज्म की समस्या है ये जन्म से लेकर 3 वर्ष के अंदर तक आपके सामने आ जाती है। बच्चे में अगर ऑटिज्म है तो ये एक मानसिक समस्या है जिसमें मानसिक विकास नहीं होता और ये समस्या कम या ज्यादा हो सकती है। इसमें बच्चा चीजों को समझने में समय लेता है और चीजों को बहुत बार दोहराता है। इस बीमारी का कारण अनुवांशिक भी होता है, जेनेटिक भी होता है। ज्योतिष ऐसा मानता है कि ऑटिज्म की जो शुरुआत होती है वो माता के गर्भ में होती है। इसीलिए पहले जमाने में जब महिला की प्रेगनेंसी होती थी तो उस प्रेगनेंसी को देखने के लिए एक गर्भ कुंडली बनाई जाती थी। तो गर्भ कुंडली के माध्यम से यह पता चलता था कि 9 महीने जो माता का गर्भावस्था है उसमें बच्चे की स्थिति कैसी रहेगी। तो गर्भावस्था में माता के ग्रहों का असर बच्चे के ऊपर पड़ता है और अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आकाश में बहुत खराब ग्रह हैं, माता की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, माता मेंटली बहुत परेशान है, तो आपके गर्भ से ही बच्चे का डेवलपमेंट बिगड़ना शुरू हो जाएगा। और जब ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं तो अपने माता पिता के संस्कारों की वजह से वो ऑटिज्म के शिकार हो जाते हैं। तो माता पिता को बड़े धैर्य से संभालना चाहिए। पंडित जी, अगर किसी के बच्चे को इस तरह की मानसिक परेशानी है तो डॉक्टर से तो वो सलाह लें ही, जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। ज्योतिषीय समाधान इसके लिए क्या हो सकता है?
प्रवीण जी, पहले तो मैं सब माताओं पिताओं से कहूंगा कि जब आप संतान के लिए प्रयास करें उस समय अपने मन को बहुत ठीक रखें ताकि ऐसा बच्चा जन्म ही न ले, क्योंकि अगर ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं तो माता पिता के लिए बड़े कष्ट का कारण बनते हैं। ऑटिज्म की समस्या अगर आपके बच्चे में आ गई है, जैसे भी आ गई, संस्कार था जो भी था, क्या उपाय करें? ऐसा होने पर चिकित्सक से सलाह लेकर के थेरेपी करवाएं, बिहेवियरियल थेरेपी, स्पीच थेरेपी करवाएं। बहुत सारे गांव के लोग ये समझते हैं कि मेरा बच्चा बोल नहीं पाता, मेरा बच्चा ठीक से बात नहीं कर पाता, उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है। कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये ऑटिज्म की एक समस्या है जिसमें मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो चिकित्सक से सलाह लेकर के उसकी बिहेवियरियल थेरेपी करवाएं। और चूंकि जन्म से लेके 8 साल तक माता की भूमिका ज्यादा होती है, ऐसे में बच्चे की माता को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे के लिए माता रोज सुबह और शाम एक मंत्र का जप करेंगी 108 बार। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। अगर आपका बेटा ऑटिज्म का शिकार है तो आप बोलेंगी ओम जूं सह माम पुत्र पालय पालय। ओम जूं सह माम पुत्र पालय पालय। और अगर पुत्री को ऑटिज्म है तब आप बोलेंगी ओम जूं सह माम पुत्री पालय पालय। और इस मंत्र का 8 वर्ष तक की उम्र तक सुबह शाम जप करिएगा। बच्चे को सलाह लेकर के एक पन्ना या एक माणिक्य पहनाइएगा, गले में लॉकेट बनवा के। हालांकि ऑटिज्म के मामले में पन्ना पहनने से गजब का फायदा होता है। अगर अपने बच्चे को आप हरे रंग के वस्त्र ज्यादा पहनाएं, उसके गले में पन्ना पहनाएं और उसके लिए मंत्र जप करें तो इससे सुधार होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आपके लिए होगा सुनहरा। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। नौकरी की स्थिति में सुधार होगा। धन की तमाम समस्याएं दूर होंगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आज का दिन आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आपके लिए होगा सफेद। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय अचानक बन जाएगा। धन लाभ के योग बने हुए हैं। काम का तनाव और दबाव कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकेंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका पीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों के को लेकर के जो परेशानी होती है
उसके लिए क्या ज्योतिषीय समाधान हो सकता है? पंडित जी, कुछ बच्चों में देखने के लिए मिलता है कि समझ कम होती है, वो देर से समझते हैं किसी चीज़ को, तो इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, ऑटिज्म तो खैर बहुत खराब स्थिति है कि बच्चा कुछ नहीं समझता, कुछ कर नहीं पाता, दिमाग काम नहीं करता। बट कुछ बच्चे होते हैं स्लो लर्नर, धीमे समझते हैं चीज़ों को, टाइम लगता है ग्रैप्स करने में। यानी बच्चे की उम्र क्लास 5th की है, बच्चा पढ़ता है क्लास 2nd में, यानी समझ थोड़ी कम है, डेवलपमेंट थोड़ी स्लो है। अगर आपके बच्चे की समझ कम है, स्लो लर्नर है, डेवलपमेंट स्लो है, तो कौन से ग्रह हैं इसके पीछे? ऑटिज्म, हर मामले में ऑटिज्म नहीं होता, पहले तो आप ये जान लीजिए। तो ऑटिज्म के अलावा भी स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें बच्चे की समझ देर में विकसित हो। यह मामला ऑटिज्म जितना बुरा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। ऐसी दशा में बच्चा कुछ चीजों को समझता है और कुछ चीजों को समझने में समय लेता है। यह समस्या कभी कभी पोषण से पैदा होती है, नॉरिशमेंट से। जब बच्चा गर्भ में है, माता का पोषण अच्छा नहीं हुआ, जब बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे पे ध्यान नहीं दिया गया, या घर का माहौल ऐसा था कि बच्चे के ऊपर केयर नहीं किया गया, तो बच्चे की समझ थोड़ी कमजोर हो जाती है। अगर कुंडली के, बच्चे की कुंडली के बुध और बृहस्पति को ठीक किया जाए तो इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। बुध का मतलब होता है ब्रेन, नर्व, न्यूरॉन्स, आपकी सोचने समझने की क्षमता, मतलब बुध। आपका ज्ञान, आपका धैर्य, आपका प्रेजेंटेशन, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, यह है बृहस्पति। तो अगर किसी बच्चे के बुध और बृहस्पति वाले पार्ट को ठीक किया जाए तो बच्चे की जो कमजोर समझ है, जो स्लो लर्निंग है, चीजों को देर से समझता है, उसे काफी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन देखिए, एक बात ये समझिए कि मामला ऑटिज्म का है कि स्लो लर्निंग का है, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आपको बहुत धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ अपने बच्चे को हैंडल करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो इसके परिणाम बहुत बेहतर होंगे। पंडित जी, अगर किसी का बच्चा स्लो लर्नर है, समझ की कमी है, थोड़ा देर से समझता है, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, हम सबका जो ब्रेन है, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, जो समझने की क्षमता है, वो बुद्ध से पैदा होती है। इसीलिए बुद्धि के देवता माने जाते हैं गणपति, और बुद्ध के लिए भगवान गणेश की पूजा भी होती है। मुख्यतः अगर आपके बच्चे की समझ कमजोर है तो एक तो कुंडली तो देखिए देखनी पड़ेगी कि कारण क्या है इसका, और अगर बुद्ध वाले पार्ट को बेहतर किया जाए तो इससे बहुत जल्दी सुधार होता है। अगर आपके बच्चे की समझ कमजोर है, स्लो लर्नर है, तो कुछ थेरेपी कभी कभी बहुत काम करती है, बहुत ज्यादा काम करेगी थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी से बहुत फायदा होता है। ऐसे बच्चों के खान पान और पोषण पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आपका बच्चा छोटा है तो कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे के खान पान पर ध्यान दीजिए। दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, सात्विक भोजन, फल, सब्जियां, ये बच्चे को खिलाने का प्रयास करें। और ऐसे बच्चे को रोज सुबह कुछ देर उगते हुए सूरज के सामने लगभग 5-10 मिनट सूर्य की रोशनी में रखें। और बच्चे को गायत्री मंत्र या तो पढ़वाइए, धीरे धीरे सीख जाएगा, या आप बच्चे को बगल में बैठा लीजिए और सुबह शाम गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाइए। और अगर आपके बच्चे की समझ कम है तो सलाह लेकर के बच्चे को एक पीला पुखराज या एक पन्ना अगर आप धारण करवाएं तो इससे आपके बच्चे के समझ में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। धन के खर्चों पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा आज के लिए बैंगनी। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, घर के कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। रुका हुआ धन भी इस समय प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा क्रीम। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, अक्सर देखा गया है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चों के गले में चांदी का चंद्रमा, हाथी दांत और तरह तरह के अलग अलग इलाकों में अलग अलग चीजें पहनाने की परंपरा है, तो ऐसा क्यों है और इससे क्या लाभ होता है? प्रवीण जी, जैसा कि हमने बताया कि जन्म से लेके 8 साल तक कोई भी बच्चा, उसकी राशि कोई भी हो, उसका लग्न कोई भी हो, उसकी दशा कोई भी हो, उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का होता है। अब चूंकि छोटे बच्चे पे चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है तो आप देखिए छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम कोल्ड कफ की समस्या जल्दी जल्दी पकड़ती है, या बच्चे बचपन में जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। इस समस्या से छुटकारे का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक चांदी का अर्धचंद्र लाल धागे में या चांदी की चेन में बच्चे के गले में पहना दिया जाए। परंपराओं के हिसाब से लोग तांबे का सूर्य भी पहनाते हैं, हाथी दांत भी पहनाते हैं। वो पहनाए या ना पहनाए उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन मुख्य बात यह है कि चांदी धारण करवा देनी चाहिए। चांदी का चंद्रमा बना हुआ हो या चांदी की कोई भी आकृति बनी हुई हो, चांदी धारण करवा देनी चाहिए। और चांदी धारण करवा देने से यह होगा कि बच्चा आपका बचपन में बार बार सर्दी जुकाम का, खांसी का, तबीयत खराब होने का शिकार नहीं होगा, बचपन में स्वस्थ बना रहेगा। इसीलिए बच्चे को बचपन में जन्म लेने के बाद गले में चांदी का चंद्रमा पहना देते हैं। पंडित जी, अगर बच्चों को देर से बोलने की परेशानी हो, कुछ बच्चे बोलते ही नहीं है, देर से बोलना शुरू करते, फिर अच्छा बोलते हैं आगे चल के, लेकिन माता पिता तो बचपन में परेशान हो जाते हैं कि उनका बच्चा नहीं बोल रहा है, तो अगर इस तरह की परेशानी हो तो क्या उपाय करना चाहिए? अमूमन प्रवीण जी, लड़कियां जल्दी बोलती हैं, 1 से सवा साल में बोलना शुरू कर देती हैं या 1.5 साल तक, और लड़के जो हैं वो 1.5 से 2 साल में बोलना शुरू कर देते हैं। मोटे तौर पे 2 साल में बच्चे बोलने लगते हैं। लेकिन जब 2 साल का समय बीत जाता है, बच्चे नहीं बोल पाते, तो माता पिता को तनाव हो जाता है कि मेरा बच्चा तो बोलता ही नहीं है, कहीं कोई समस्या ना हो। इसके पीछे भी ग्रह होते हैं बच्चे के, जो बच्चे को देर से बोलने के लिए ले जाते हैं। ऑटिज्म के अलावा देखिए, ऑटिज्म में तो बच्चा बोलता ही नहीं है, नॉर्मली बहुत टाइम लेता है बोलने में। लेकिन ऑटिज्म के अलावा कभी कभी कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब बच्चा देर से बोलता है। वाणी का जो स्वामी है उसे कहते हैं मरकरी, यानी बुध। आम तौर पर बुध के कमजोर होने से ये स्थिति जीवन में बन जाती है। अगर किसी बच्चे का बुध कमजोर है, सावधान हो जाइए, बचपन में बच्चे पर बहुत ध्यान देना होगा। और अगर बुध कमजोर होगा तो बच्चे के देर से बोलने की टेंडेंसी आ सकती है। कभी कभी मंगल, राहु और शनि के कारण भी बच्चा जल्दी नहीं बोल पाता।
लेकिन जैसा प्रवीण जी ने पहले कहा कि शुरुआत में तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि देर से बोलते हैं, बाद में अच्छा बोलते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि भाई जन्म हो गया, मान लिया राहु के अंतिम पीरियड में जन्म हुआ और राहु के समय में 1 साल 2 साल बचा था, उस समय बोलने में टाइम लगा। जैसे राहु खत्म हुआ, गुरु शुरू हुआ, तुरंत बोलना शुरू कर दिया। तो कभी कभी दशाओं के ट्रांजिट होते समय, दशाओं के बदलते समय भी ये समस्या हो जाती है। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चों के बोलने में समय लगता है, देर लगती है, लेकिन इसके लिए भी थोड़े से उपाय करके आप अपने बच्चे की वाणी को दुरुस्त कर सकते हैं। तो पंडित जी, जैसे आप कह रहे हैं कि उपाय करके बच्चों की वाणी को ठीक किया जा सकता है, तो मान लीजिए बुध कमजोर हो, राहु परेशान कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें? बच्चों की वाणी के मामले में सबसे ज्यादा ध्यान उसके परिवार के माहौल का देना है। और जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि माता पिता को धैर्य बनाए रखना है कि हम बच्चे को ठीक कर ले जाएंगे, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। देखिए, अगर आपके बच्चे को बोलने में तकलीफ है, बोलने में दिक्कत है, ठीक से नहीं बोल पाता, समय लग रहा है, तो बच्चे के गले में एक पेरीडॉट नाम का एक रत्न आता है। 6-7 रत्ती का एक पेरीडॉट खरीद लें, चांदी के लॉकेट में बनवा करके बच्चे के गले में धारण कराएं। बच्चे की माता बच्चे के लिए रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र का जप करेंगी। मंत्र होगा ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप बच्चे की माता करेंगी और बच्चे को काले और लाल वस्त्र कम से कम धारण करवाएंगी। अगर माता ऐसा करना शुरू करती हैं और बच्चे पे ध्यान देती हैं तो बच्चा उन्नति करेगा, बोलना ठीक हो जाएगा उसका। देखिए, एक बात मोटे तौर पे मैं समझा दूं कि जन्म से लेके 8 साल तक बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का होता है। चंद्रमा का मतलब माता होता है। तो अगर आपके बच्चे में ऑटिज्म है, बच्चा स्लो लर्नर है, बोल नहीं पाता, चीजों को समझने में देर लग रही है, तो उसके लिए जो पूजा प्रार्थना या उपाय है वो माता करेंगी। माता उसके सर पे हाथ रख करके आशीर्वाद देंगी, उसके लिए निरंतर मंत्र जप करेंगी, बच्चे के अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी की समस्या आपकी हल होगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकेंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, काल्पनिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, उनसे बचें। अभी कोई बड़ा निर्णय लेने से बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग होगा फिरोजी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
पिता की सहायता से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है आपका लक जानने का। तो पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की, नंबर 1 की। आज आपके नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। नए रिश्तों में प्रेम बढ़ सकता है। नंबर 2, तमाम रुके हुए काम आज आपके बनते हुए दिख रहे हैं। अपने रुके हुए काम जरूर निपटा लें। नंबर 3, शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आज आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। नंबर 4, आपके लिए इस समय धन लाभ के योग बने हुए हैं। धन की प्राप्ति आपको आसानी से हो पाएगी। नंबर 5, आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। सेहत की मुश्किलें हल होंगी। नंबर 6, महत्वपूर्ण काम में आज आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अपने महत्वपूर्ण काम आज जरूर निपटा लें। नंबर 7, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। रिश्तों में दूरियां आ गई थीं, वो दूरियां समाप्त होंगी। नंबर 8, करियर के मामले में आज आपको सफलता मिलेगी। करियर की मुश्किलें दूर होंगी। नंबर 9, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। तो पंडित जी, आज भाग्य पहर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? अब जान लेते हैं भाग्य पहर का शुभ समय क्या है। शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। आपको नाम और यश की बहुत आसानी से प्राप्ति होगी। अब वक्त है आज के उपाय का। यदि अपने दिन को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज क्या उपाय करें, पंडित जी से जानते हैं। आज प्रातः काल सूर्य भगवान को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। जब आप जल अर्पित कर लेंगे तो आप देखेंगे कि लोटे के किनारों पर हल्दी लगी रह जाती है। इस हल्दी को अपने माथे पर लगा लें। अगर आप ऐसा सुबह सुबह या दिन के समय में कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।